कैबिनेट नसीर भुल्ला साहब, शर्जील खोखर साहब, सैयद खोखर साहब, मैडम शमीना खोखर साहिबा, अफलातुल जफर साहब, मेरे तमाम अकादरीन और इनके साथ मेरे जो ड्यूली इलेक्टेड हमारे भाई जनाब शफकत चौहान साहब, मकसूद बुटर साहब जो मेंबर पाकिस्तान मुंतखब हुए और असूलों और नजरियात की बुनियाद पर मुंतखब हुए, मैं उनको मुबारकबाद पेश करती हूँ। और उनके साथ जिन्होंने उनको वोट दिए, मैं समझती हूँ कि हमारे वो नौजवान भाई, हमारे साथी जिनमें से कुछ इस वक्त स्टेज पर मौजूद है, मैं उन सबको खिराज तहसीन पेश करती हूँ और वो हमारी बात के हीरोज हैं। मैं समझती हूँ कि उनको हमें खिराज तहसीन बड़ी जोश खरोश के साथ इनको मुबारक भी देनी चाहिए और खिराज तहसीन भी पेश करना चाहिए कि जिन्होंने आपके मैंडेट की हिफाजत की, जिन्होंने बाहर के मैंडेट को फरोख्त किया, उनके लिए तालियां। और उनके साथ साथ मैं समझती हूँ कि जिन्होंने स्टाइल तरमीम के खिलाफ जदोजहद करने का वोट लिया, जिन्होंने एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ लड़ने का मैंडेट लिया, लेकिन उन्होंने बार को फिराक कर दिया, मैं समझती हूँ उन काली भेड़ों का मुहासमा आपको करना होगा। और देखिए ये लड़ाई हमें लड़नी है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं कि हमने किसी भी सूरत बाहर के और पाकिस्तान के आइन पर किसी किस्म का समझौता करना है। पाकिस्तान का निजाम आपके सामने है कि पहले ये जर्नैल अपनी मजबूती पे मत बनवाते हैं, ये सियासी जमातों को तबाह करते हैं, उसके बाद ये सियासी जमातें उनके साथ मिलकर इन जगह का एक्सटेंशन देती है, फिर ये बेईमान उनके साथ मिलकर इन जमीन फरोश जर्नैलों को एक्सटेंशन देते हैं। मैं समझती हूँ कि इस निजाम के अंदर आप सब का मुस्तकबिल पाकिस्तान के 65% जो नौजवान है, उनका मुस्तकबिल इन जर्नैलों ने अपने कदमों पर जोड़ दिया है। मैं ये समझती हूँ कि अब वो वक्त आ गया है, जो लोग में मायूसी पैदा करते हैं, जो कहते हैं कि कुछ भी नहीं होगा, मैं उनको बताना चाहती हूँ वो दो तरह के लोग हैं। एक तो वो लोग कि जिन्होंने तारीफ नहीं करी, और एक वो लोग जो एस्टैब्लिशमेंट के साथ जो बिल पॉलिसी है वो आपको बताते हैं। आइए मैं अपने नौजवानों को बताती हूँ कि कभी भी दुनिया में कोई तहरीक जो है वो एक दिन में नहीं चलती। आप पहले अपनी गुफ्तगू करते हैं, पहले आप जबर की फिजा को तोड़ते हैं, जो मेरे भाइयों ने, मेरी बाप ने कामयाबी से किया। इसी हाइबर निजाम, इस पूरी नजीम के खिलाफ हम पिछले 3-4 साल से जदोजहद कर रहे हैं, और आपकी जदोजहद का नतीजा है कि आज गली गली सड़क के ऊपर जो हमारा भाई रेल भी लगाता है, उसको भी पता है कि आसिफ मुनीर जो है वो मुल्क के ऊपर काबिज है। आज जगह को पता है कि हम इस स्टेटस को के खिलाफ अपनी जदोजहद आखिरी सांस पर करेंगे। दूसरा मसला क्या है कि ये जो दौर है ये सोशल मीडिया का दौर है, और हम ये समझते हैं कि हमारे नौजवानों ने अपने गुस्से का इजहार एक पोस्ट में जाकर कर दिया और फिर हम बाहर नहीं आते। मैं उनसे दरखास्त करूंगी, अपने नौजवानों से दरखास्त करूंगी कि बिल्कुल सोशल मीडिया को इस्तेमाल करें, लेकिन तहरीकें सड़कों पर चलती है। आपका फैसला, आपके मुस्तकबिल का फैसला इस सड़कों पे होगा, आपको निकलना होगा। और आखिरी बात, ये जो बाहर के गद्दार, बाहर के दूध पहुंचिए हमेशा से ये आपको तोड़ने के लिए बात करते हैं सियासी जमातें, कि सियासी जमातों की यहाँ पे सियासत हो रही है। अरे भाई तुम क्या रहे हो सियासी जमातों की सियासत? तुम बैठे हो लॉ मिनिस्ट्री के अंदर, तुम बैठे हो एपी ऑफिस के अंदर, चुनाव होने तुम्हारे पास
ہو، ہم تو ملک کی سیاست کر رہے ہیں. اور اس وقت جو ڈویژن ہے وہ سیاسی جماعتوں کی ڈویژن نہیں، یہ ڈویژن ہے کہ ایک طرف ایک پاور جرنیل ہے اور دوسری طرف پاکستان کے عوام ہے. ہم پاکستان کے عوام کے ساتھ کھڑے ہیں. اور ایک اور بات، اور باہر کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، یہ جو اس وقت ٹاؤن کی حکومت میں بیٹھے ہیں، جب میاں نواز شریف صاحب کو اقتدار سے فوجیوں نے مٹانا تو وہ اس وقت بھی فوجیوں کے ساتھ تھے. اس وقت یہ میاں نواز شریف کی مخالفت کرتے تھے اور ہم کہتے تھے کہ کسی جرنیل کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ جمہوری حکومت کا کپتان پہ اور احتساب کا حق صرف عوام کے پاس ہے. اور آج آپ دیکھیں کہ تاریخ کتنی ظالم تاریخ ہے. ان جرنیلوں نے جو تاریخ روشن کی ہے وہ کتنی خوفناک ہے کہ آج سے 50 سال 45 سال قبل ذوالفقار علی بھٹو کو انہوں نے ٹرانسپورٹری میں ڈالا، پھر 45 سال 50 سال کے بعد ان بتاؤ جس کو خیال آیا اوہو وہ تو بڑا غلط ہوا تھا بھٹو کے ساتھ، تو انہوں نے بھٹو کے ساتھ تو فیصلہ اس کو ہمیں بتا دیا کہ بھی بڑا غلط ہوا، لیکن اس کے ساتھ انہوں نے پھر عمران خان صاحب کو جیل میں ڈال دیا. یہ کیا تاریخ ہے کہ آگے پھر ملک کا وزیر اعظم جیل میں بیٹھا ہے، اس کی پارٹی ہمارے خفیہ ساتھی ایک جبر کا شکار ہے اور وہ بڑا بے ضمیر وکیل ہوگا، وہ بڑا بے ضمیر ہوگا جو اس جبر کو سپورٹ کرے گا. ہم اس جبر کے خلاف ہیں، ہم لڑیں گے اس اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، ان حکومتوں کے خلاف. اور آخری ہوگا میرے آئین کی ہوگی، میرے وکیلوں کی ہوگی، اور کسی بھی سیاسی جماعت کے کسی کارکن کے ساتھ کسی ایک جماعت کی بات نہیں، کسی بھی سیاسی جماعت کے کارکن کو کوئی فوجی یا کوئی اتھارٹیرین رجیم ظلم کرے گی تو ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے.